नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है मदद। मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। तुम एक दिन के लिए ही अपनी बहन की शादी में जाओगी। कान खोलकर सुन लो। यदि तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध अपनी बहन रिंकी की शादी में अपने घर रहने के लिए गई तो तुम हमेशा के लिए वहीं रहना, यहाँ मत आना। सुनीता ने अपनी बहू महिमा से कहा तो वह बोली, मम्मी जी आप जानती हो ना, इस उम्र में ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी होने के कारण मम्मी और पापा के बस की खरीदारी करना नहीं है। रिंकी को अभी खरीदारी करने का ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए मम्मी मुझे शादी के कुछ दिन पहले बुला रही है ताकि मैं मम्मी की मदद कर सकूं। प्लीज मम्मी मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे घर जाने दो, नहीं तो मम्मी मेरे ना आने की सुनकर बहुत परेशान होगी। बहू तुम्हारी मम्मी की परेशानी दूर करने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। सर्दी पड़ रही है, ऐसे में मुझसे अकेले का घर का काम नहीं होगा, इसलिए मैं तुझे जाने के लिए रोक रही हूँ। जिस दिन शादी होगी उसी दिन चली जाना। सुनीता ने आदेश पूर्वक कहा तो महिमा उनकी बात सुनकर दुखी हो गई थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही उसकी छोटी बहन की शादी होने वाली थी और घर में उनके मम्मी पापा की मदद करने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। इसलिए वह अपनी सास से अपने घर जाने की इजाजत मांग रही थी। महिमा के ससुर दिवाकर जी उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। महिमा का दुखी चेहरा देखकर वह सुनीता जी से बोले, यदि बहू कुछ दिन अपने मायके जाने को कह रही है तो तुम उसे भेज क्यों नहीं देती? अपनी बेटी प्रिया को तो तुम जब तुम्हारा मन करता है रहने के लिए बुला लेती हो। उसकी सास कितनी अच्छी है, तुम्हारे एक बार कहने से ही वह उसे यहाँ भेज देती है। अपने बेटे अभिषेक की शादी में तो तुमने उसे अपनी मदद के लिए 20 दिन पहले ही बुला लिया। यदि वह नहीं आती तो तुम अकेली शादी की तैयारी कर लेती। बेटियों से ही तो शादी में रौनक होती है। अपने घर में शादी हो और बेटी घर में ना हो तो कितना बुरा लगता है। तुम तो अपनी बेटी को उसकी सास के बीमार होने पर भी जबरदस्ती जिद करके अपने पास बुला लेती हो। पिछली बार जब प्रिया की सास उसे बुखार होने के कारण तुम्हारे कहने पर प्रिया को भेजने के लिए मना कर दिया था, तब तुमने प्रिया से क्या कहा था? यदि वह बीमार है तो कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को अपने पास नहीं बुला सकती? तुमने अपनी सास की सेवा करने का ठेका ले रखा है क्या? तब तुम्हारे कहने पर प्रिया ने कुछ दिनों के बाद अपनी ननद को बुला लिया था। उसके बाद वह यहाँ पर काफी दिन रुक कर गई थी। शुक्र करो तुम्हारी समधन तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। यदि उसने भी महिमा से ऐसा ही कह दिया फिर तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? महिमा के आने से पहले भी तो तुम घर का काम खुशी खुशी करती थी। यदि कुछ दिन के लिए वह अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा की मदद कर देगी तो तुम पर पहाड़ नहीं टूट जाएगा। जैसे तुम्हारी बेटी ने अपनी सास की सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा, वैसे ही महिमा ने भी हमारी सेवा का ठेका नहीं ले रखा है। कुछ दिनों के लिए उसे भी अपने मायके भेज दो ताकि वह खुशी खुशी अपने मम्मी पापा की मदद कर सके। पति की बात सुनकर सुनीता जी की बोलती बंद हो गई थी। वह कुछ गुस्से में बोली, तुम बहू के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कल को बहू अपने मायके जाने के लिए तुमसे पूछे बिना ही अपने मायके चली जाए। जब सास बहू पर ज्यादा पाबंदी लगाती है तब बहू को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ता है। दिवाकर जी ने कहा तो सुनीता जी खामोश हो गई थी। देर से ही सही उसे पति की बातें समझ में आ गई थी। वह महिमा से बोली, बहू अपने मायके जाने की तैयारी कर। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ कि तुझ पर ज्यादा पाबंदी लगाऊं। सास की बातें सुनकर महिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने ससुर को धन्यवाद देने के बाद वो अपने घर जाने की तैयारी करने लगी थी। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।